सुल्तान ने अभी तक उसको मार दिया। अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाजी को वायरल होने का शौक है। पहले अपनी मर्जी से भागी, अब बॉयफ्रेंड को फंसा दिया है। ये सब ड्रामा ऐसे बंद करो। ये कैसे कमेंट्स हैं? क्या मुसीबत है यार, हर कोई बकवास किए चले जा रहा है। काम की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। वर्दा, हेलो। हेलो हाफिज साहब, क्या हाल है, कैसी हो तुम? वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, ना ही पूछो। वर्दा, वीडियो को अपलोड किए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। 2.1 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं, फिर भी कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, या हमारी आवाज लोगों तक पहुंच ही ना रही हो? अरे नहीं, तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? देखो, हम काम कर रहे हैं ना, और पुलिस भी अपना काम कर रही है। देखो, हर चीज में टाइम लगता है, इतनी जल्दी रिजल्ट्स तुम एक्सपेक्ट नहीं करो। जस्ट बी रिलैक्स। तुम खुद ही तो कह रही थी सुल्तान लाली को ले आएगा पेशी में गवाह बनाकर, और अगर ऐसा हो गया तो? अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? देखो, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं ना। कोई भी मुश्किल चीज होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है, एंड आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम पॉजिटिव वे में सोचेंगे और अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। बस हैव पेशेंस, और हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है यार। तुम्हें पता है, मुझे लगा था मैं जब सुल्तान के चुंगल से निकल कर आऊंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वापस आने के बाद ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। मेरा असल इम्तिहान तो घर में वापस आने के बाद शुरू हुआ। नहीं, जब एक बार लड़की अगवा हो जाती है ना और घर वापस आती है तो घर वाले उसे कबूल नहीं करते। बट यू आर लकी कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे केस में, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें पता है, मेरे घर वालों को ना मोहल्ले वालों ने, खानदान वालों ने इतनी बातें सुनाई थी, पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा फिजा, वो जो तुम्हारी बहन के साथ उसकी फ्रेंड थी जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा था, उसका नाम क्या था? वो मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैंने उसे कल ऑफिस से वापस आते हुए देखा था। किसी बड़े हैंडसम लड़के के साथ थी, गाड़ी में बैठी हुई। वाह वाह, पर तुम्हारे माइंड में ये तो नहीं आया कि जाके मैं से अपने पैसे मांग लूं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। खैर, मैं उसकी वो हरकत कभी भी नहीं भूल सकती जो उसने मेरे साथ किया है। हाँ, कह तो तुम। 1 मिनट। हाँ वर्दा, अकरम की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके बाय। मैंने मम्मी को इतनी बार बोला है कि हम अमेरिका जाके इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, और ये हैं कि मानती नहीं है। बस कर दो फरिया, टेस्ट करवा करवा के और मेडिसिन से मैं तंग आ गई हूँ। अब अमेरिका भी चली जाऊं? बाय द वे, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी अमेरिकन डॉक्टर से भी बातचीत चल रही है। तुमसे ही गुजारिश है कि इन्हें खुश रखा करो। ये आपने कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है? आप इन्होंने ना मेरी शादी की बातें करना शुरू कर देनी है। अच्छा भाई, नहीं करती मैं तुम्हारी शादी की बातें, बस खुश। बहुत खुश। आपको ना फिक्र फराज की करनी चाहिए। वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो आजकल बहुत मुश्किलों में है। कौन, किसकी बात कर रही? मैं आलिया की बात कर रही हूँ। वही लड़की जो ऑफिस में आपके साथ काम करती थी, क्या वो अभी भी जॉब कर रही है? हाँ, वो
मेरे साथ ही ऑफिस में जॉब करती। क्यों, क्या हुआ? बाय द वे, तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? हम सब इतनी दुआएं कर रहे थे कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर सारी रात उसको ड्रिप्स लगी रही, मेडिसिन देती रही मैं। फिर अल्लाह का करना हुआ, वो बच्चा सुबह ठीक हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अम्मा पापा पता क्या कहते हैं? कह रहे थे कि अगर डॉक्टर फिजा आप ना होती ना तो हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं होता। माशाल्लाह। अम्मा, बाबा, मेरा एडमिशन हो गया। माशाल्लाह। वाओ, कांग्रेचुलेशंस जोया बाजी। बहुत मुबारक हो बेटा। पापा, आपको पता है 800 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से सिर्फ 60 सिलेक्ट हुए। बहुत टफ कंपटीशन था। तुमने मेहनत भी तो इतनी की थी बेटा। पापा, बस अब मेरा 100% स्कॉलरशिप हो जाए। अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, हम फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अम्मा, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तुम अपने घर की हो जाओगी तो इससे ज्यादा खुशी होगी मुझे। अम्मा, मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझे कुछ मुनासिब लगा तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैं शादी की कर्ज से किसी से शादी नहीं करूंगी। एक बार भुगत चुकी हूं मैं, अब और हिम्मत नहीं है बाबा। अम्मा, जोया बाजी ठीक ही तो कह रही हैं। बस 3 साल की बात है, फिर जोया बाजी बन जाएंगी एडवोकेट जोया असलम, है ना बाबा? इंशाअल्लाह। बेटा, हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मैं रूम से आती हूँ। अम्मा, लोग क्या कम बातें कर रहे हैं जो आप लोग भी तंज कसेंगे उस पे? तुम्हारी माँ इसकी नई वीडियो की वजह से परेशान है। रिश्तेदारों ने दोबारा कॉल्स करके इसकी जान हल्कान की हुई है। पापा, लोगों का तो काम है बातें बनाना, अब आप भी लोगों की परवाह करेंगे? पता नहीं बेटा, मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बस करें अम्मा, दूसरों के गुनाह अपनी बेटियों के सर डालना बंद करें। अगर औरत कुछ गलत करे तो उसे गलत कहना समझ में भी आता है, लेकिन अगर कोई औरत के साथ गलत करे तो भी औरत को ही गलत कहना कहाँ की समझदारी है? बेटा, जिसकी गर्दन पतली होती है ना, गुस्सा उसी पे निकलता है। ये गलत बात है अम्मा, उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। किसी हद तक तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन दुनिया का दस्तूर निराला है। बेटी की बदनसीबी का इल्जाम भी माँ के सर पर ही लगाया जाता है। हम सब तुम्हारी दुनिया हैं, और हम किसी ऐसे काम का तुम पे इल्जाम नहीं लगाएंगे जो तुमने नहीं किया।